प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पूरे राजस्थान में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह का आयोजन हर जिले में ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत कस्बे के रामधाम तिराहे पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के खिलाफ नेतृत्व में देहात और ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह में भाग लेते हुए प्रदर्शन किया और अपना विरोध प्रकट किया। कांग्रेस के जिला प्रभारी मुमताज मसीह ने भी पुष्कर में आयोजित हो रहे सत्याग्रह में भाग लिया। इस दौरान जिला प्रभारी मसीह ने योजना के विरोध में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान भी दे दिया। मसीह ने योजना को आरएसएस कार्यकर्ताओं से जोड़ते हुए कहा कि आरएसएस कार्यकर्ताओं को इस योजना के अंतर्गत 6 महीनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 साल तक काम करवाकर उन्हें पैसों का भुगतान भी किया जाएगा और जब वह सेना से बाहर आएंगे तो उन्हें हथियार भी मिल जाएगा। कस्बे के रामधाम तिराहे पर आयोजित हुए सत्याग्रह प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेता और कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज पूरे राजस्थान के हिंदुस्तान में सभी विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना के विरोध में सभी जगह धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह किया जा रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के पुष्कर में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम के प्रभारी कजोड़मल जी सैनी साहब, हमारे ज़िले के प्रभारी मुमताज मसीह साहब भी हम आ रहे थे। सैनी साहब तो हमारे बीच ही हैं। तो आज प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन सत्याग्रह, क्योंकि जब कांग्रेस जब तक ये प्रदर्शन और सत्याग्रह करती रहेगी जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ये अग्निपथ योजना वापस नहीं ले ले केंद्र की सरकार। हम इसलिए कर रहे हैं कि इस देश को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हम इस सत्याग्रह के माध्यम से अग्निपथ योजना को वापस लो, क्योंकि ये हमारा देश आज 75 साल में देश अखंड रखा और इस देश में ऐसी अराजकताएं पैदा कर रहे हैं जो बिना मतलब इस देश को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हमारी फौज के अंदर पहले का जो सिस्टम लागू किया गया था वो सिस्टम बरकरार रखे। ये जो 4 साल की नौकरी दे रहे हैं ये हम इसका पूरा विरोध करते हैं और इस योजना को वापस ले, ये हमारी विचारधारा है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो इस तरह की देश को कमज़ोर करने की ताकतें हैं ये हमारे देश जो ये अग्निपथ योजना चलाई जा रही है और इसके तहत जो रेगुलर फौज की नियुक्तियां हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। सिर्फ 4 साल के लिए इनको फौज के अंदर भर्ती किया जाएगा और वो भी सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। क्या 6 महीने की ट्रेनिंग हमारे देश के उन फौजियों को जो आज की तारीख में नए तरीके के गैजेट्स आए हैं, नए तरीके के हथियार आए हैं, वो काफ़ी हैं? एक बात। दूसरी बात, जब ये 4 साल के बाद वहाँ से निकलेंगे तो आज जो हमारे फौजी रिटायर होकर आ रहे हैं उनको ही मुश्किल से 2% को नौकरियां मिल पाती हैं। तो इनको नौकरियां कहाँ से दे पाएंगे हम? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। आज तक मोदी जी ने जितनी बातें कही हैं उनके अंदर एक पे भी ये कायम नहीं रहे हैं, एक का भी उन्होंने पालन नहीं किया। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे वो 15 लाख देने की बात हो, चाहे वो और दूसरी बातें हों, सब के अंदर ये फेल रहे हैं और इस कारण से अब ये इस प्रकार की नई चीज़ें ला रहे हैं और सिर्फ पैसा बचाने के लिए और अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और इनके तो नेता ने कहा ही है कि ये तैयार होकर जब रिटायर होकर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पहरा देंगे, चौकीदारी करेंगे, जहाँ तक इन्होंने खुद नहीं कहा। इनके इरादे साफ दिख रहे हैं कि किस प्रकार का ये इस देश के अंदर फौज को तैयार करने जा रहे हैं, इस फौज को ख़त्म करने जा रहे हैं। धन्यवाद। सर, आप जिला प्रभारी हैं, पुष्कर के अंदर कांग्रेस के हथियार गिरवाएगा, ऐसा भी आपने बयान दिख तो ऐसा ही रहा है। और इनके नेता खुद कह रहे हैं। इनके नेताओं ने क्या कहा है? इनके नेता ने कहा है कि ये जब रिटायर होके वापस आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर चौकीदारी करेंगे। तो इनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके खुद नेता बोल रहे हैं और इनकी भावना जो है वो परिलक्षित हो रही है।
आरएसएस को याद किया सर, आरएसएस की भूमिका को लेकर क्या कहेंगे? आपने कहा था कि आरएसएस को प्रशिक्षण देंगे, हथियार देंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शक्तियों के जिन लोगों को लिया जाएगा उसमें आरएसएस के लोग होंगे। ये मैं सर कांग्रेस इनके राजनीति ऊपर इल्ज़ाम लगाओ। सर कांग्रेस राजनीतिक सूचिता की बात कर रही है। यहाँ सत्याग्रह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाइफ को लेकर एक निजी